हाथी का आतंक एक घने हरे भरे और सुंदर जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, तोते, लोमड़ियां, कछुए, मेंढक सभी अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। जंगल में शांति, प्रेम और दोस्ती का माहौल था। छोटे जानवर खेलते, पक्षी गाते और सब मिलकर तालाब के किनारे बैठकर कहानियां सुनते। लेकिन एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी आ गया। वह बेहद घमंडी और आत्ममुग्ध था। उसका शरीर पहाड़ जैसा, आवाज गड़गड़ाने वाली और उसके कदमों की आहट से जमीन कांपती थी। वह जहां से गुजरता पेड़ झुक जाते और छोटे जानवर डर के मारे छिप जाते। हाथी रोज तालाब में नहाता, पानी गंदा करता और छोटे जानवरों के घरों को रौंदता। वह किसी की बात नहीं सुनता था। सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार मिलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने किसी की नहीं सुनी। अंत में सबने जंगल के सबसे समझदार जानवर खरगोश से मदद मांगी। खरगोश छोटा था लेकिन बहुत चतुर। उसने सबकी बात ध्यान से सुनी, अपनी मूंछों को सहलाया और बोला, हमें ताकत से नहीं, अक्ल से काम लेना होगा। अगली सुबह खरगोश हाथी के पास गया। वह बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि विनम्रता से बोला, महोदय हाथी, जमीन के नीचे एक और हाथी है जो असली राजा है। वह आपसे नाराज है क्योंकि आपने उसके तालाब को गंदा किया है। हाथी ने गुस्से से कहा, क्या कोई और हाथी? वो भी राजा, मुझे उसके पास ले चलो, अभी फैसला हो जाएगा। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, आइए मेरे साथ। हाथी का अंत। हाथी ने कुएं में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने समझा कि यह वही दूसरा हाथी है। उसने जोर से चिंगाड़ मारी और कुएं से भी वही आवाज आई। हाथी को लगा कि दूसरा हाथी उसे ललकार रहा है। गुस्से में आकर उसने कुएं में छलांग लगा दी। पानी में गिरकर वह चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुआं गहरा था और वह बाहर नहीं निकल सका। उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। खरगोश ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, देखो, अक्ल हमेशा ताकत से जीतती है। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने खरगोश को गले लगाया और कहा, तुम हमारे हीरो हो। जंगल में फिर से शांति, प्रेम और आनंद लौट आया। तालाब फिर से साफ हो गया। बच्चे जानवर खेलने लगे और पक्षी फिर से गाने लगे। कुछ दिन बाद जंगल के राजा शेर ने खरगोश को अपने दरबार में बुलाया। शेर ने कहा, हे बुद्धिमान खरगोश, तुमने न केवल जंगल को एक बड़े खतरे से बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि छोटा होना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। आज से तुम जंगल के विशेष सलाहकार हो। खरगोश ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मेरी ताकत मेरी बुद्धि है और मेरी खुशी जंगल की खुशी में है। कहानी से सीख, घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। बुद्धि और समझदारी से बड़ा संकट हल किया जा सकता है। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तब हम न केवल अपनी ताकत बढ़ाते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण भी करते हैं। दूसरों को परेशान करना अंततः खुद के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्ती, सहानुभूति और एकता में बहुत ताकत होती है। छोटा होना कमजोरी नहीं, बल्कि चतुराई सबसे बड़ी ताकत है। हर समस्या का हल ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और विवेक है। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक वीडियो के लिए धन्यवाद।